नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको परम वीर चक्र से सम्मानित सोमनाथ शर्मा की वीर गाथा सुनाता हूँ। सोमनाथ शर्मा का जीवन परिचय। सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को दध, कांगड़ा में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में था और वर्तमान में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में है। उनके पिता अमरनाथ शर्मा एक सैन्य अधिकारी थे। उनके कई भाई बहनों ने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी। उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 14वें सेनाध्यक्ष थे। सोमनाथ शर्मा ने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शेरवुड कॉलेज, नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज, सैंडहर्स्ट में अध्ययन किया। अपने बचपन में सोमनाथ शर्मा जी भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे, जो उनके दादा द्वारा उन्हें सिखाई गई थी। सोमनाथ शर्मा का सैन्य कैरियर। 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर श्री सोमनाथ शर्मा की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जो कि बाद में भारतीय सेना के 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी जाने लगी। उन्होंने बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अराकन अभियान में जापानी सेनाओं के विरुद्ध लड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अराकन अभियान बर्मा में जापानी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। उस समय उन्होंने कर्नल के एस थिमैया की कमान के तहत काम किया, जो बाद में जनरल के पद तक पहुंचे और 1957 से 1961 तक सेना में रहे। श्री सोमनाथ शर्मा को अराकन अभियान की लड़ाई के दौरान भी भेजा गया था। अराकन अभियान में उनके योगदान के कारण उन्हें मेंशन्ड इन डिस्पैचेस में स्थान मिला। अपने सैन्य कैरियर के दौरान श्री सोमनाथ शर्मा अपने कैप्टन के.डी. वासुदेव जी की वीरता से काफी प्रभावित थे। कैप्टन वासुदेव जी ने 8वीं बटालियन के साथ भी काम किया, जिसमें उन्होंने मलय अभियान में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान उन्होंने जापानी आक्रमण से सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई एवं उनका नेतृत्व किया। बड़गाम की लड़ाई सोमनाथ शर्मा ने लिया हिस्सा। 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा 22 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में आक्रमण के जवाब में भारतीय सेना के सैनिकों का एक बैच तैनात किया गया, जो भारत का हिस्सा था। 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डी कंपनी श्री सोमनाथ शर्मा की कमान के तहत श्रीनगर पहुंची थी। इस समय के दौरान उनके बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, जो हॉकी फील्ड पर चोट के कारण लगा था, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के साथ युद्ध में भाग लेने पर जोर दिया और बाद में उन्हें जाने की अनुमति दी गई। 3 नवंबर को गश्त के लिए बड़गाम क्षेत्र में 3 कंपनियों का एक बैच तैनात किया गया था। उनका उद्देश्य उत्तर से श्रीनगर की ओर जाने वाले घुसपैठियों की जांच करना था। चूंकि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत नहीं थी, 2/3 तैनात टुकड़ियां दोपहर 2 बजे श्रीनगर लौट गईं। हालांकि श्री सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी को 3 बजे तक तैनात रहने का आदेश दिया गया था। सोमनाथ शर्मा को किया परम वीर चक्र से सम्मानित। 21 जून 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के बचाव में 3 नवंबर 1947 को अपने कार्यों के लिए परम वीर चक्र से श्री सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था। यह पहली बार था। भारत का प्रथम परम वीर चक्र विजेता थे। संयोगवश श्री शर्मा के भाई की पत्नी सावित्री बाई खानोलकर परमवीर चक्र की डिजाइनर थी। 1980 में जहाज रानी मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम भारतीय नौवहन निगम भानौनी ने अपने 15 तेल वाहक जहाजों के नाम परमवीर चक्र से सम्मानित महावीरों के सम्मान में उनके नाम पर रखे। तेल वाहक जहाज एमटी मेजर सोमनाथ शर्मा पीवीसी 11 जून 1984 को भानौनी को सौंपा गया। 25 सालों की सेवा के पश्चात जहाज को नौसैनिक बेड़े से हटा लिया गया। फिर मिलते हैं दोस्तों भारत माता के वीर बेटे की कहानी के साथ। जय हिंद।